वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी अंतरिम बजट। योजनाओं को पूरा करने को लेकर देंगी जानकारी। व्यापारी वर्ग को खासा उम्मीदें। आज से बदल जाएंगे नियम, एलपीजी के दामों पर होगा असर। फास्टैग पर केवाईसी जरूरी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत आज से। श्रीगंगानगर पहुंचेंगे डोटासरा, रंधावा। यूपी विधानमंडल सत्र में अयोध्या राम मंदिर की होगी गूंज। सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट मीटिंग। डीजीपी संजय कुंडू के तबादला आदेश रद्द। लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी बीजेपी की धड़कनें। एमपी के सीएम मोहन यादव 7 लाख युवाओं को देंगे रोजगार पत्र। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भड़का विवाद। आज सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान देंगे धरना। नासा ने जारी किया अलर्ट। आज पृथ्वी के करीब रहेगा एस्ट्रॉइड। 19,226 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। अयोध्या जाने वालों के लिए गुड न्यूज। आज से 8 नई फ्लाइट्स का संचालन करेगा स्पाइस जेट। सीधे शुरू होगी सर्विस। फरवरी में बदलेगा मौसम। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। दिल्ली समेत कई राज्यों में होगी बारिश। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी का एक्शन तेज हो गया है और ये एक्शन विपक्ष के नेताओं पर ज्यादा तेज दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि विपक्ष के 100 से ज्यादा नेता ईडी के रडार पर हैं। इस कड़ी में आज ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की, लेकिन हेमंत सोरेन ने अब ईडी को ही लपेटे में ले लिया है, जिससे ईडी सवालों के घेरे में आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अफसरों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। रांची पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है। शिकायत में सीएम सोरेन ने बकायदा कुछ अधिकारियों का नाम लिया है। उन्होंने कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अन्य के खिलाफ रांची स्थित SC/ST पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। सोरेन ने कहा कि मुझे प्रताड़ित करने, मुझे और मेरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए इन अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और शांति निकेतन में सर्च ऑपरेशन किए हैं। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि उनके आदिवासी समुदाय से होने के चलते स्थानीय मीडिया में उनके खिलाफ कार्रवाई की कवरेज डिजाइन की गई है। सीएम सोरेन ने ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक मकसद के तहत दिल्ली में उनके परिसरों की तलाशी ली है। सोरेन के मुताबिक इस कार्रवाई को बिना नोटिस के अंजाम दिया गया है। शिकायत में लिखा है कि कार्रवाई के दौरान उनके वहां मौजूद होने को भी जरूरी नहीं समझा गया, बल्कि उसी दिन उन्हें रांची में मौजूद रहने को कहा गया था। आपको बता दें कि अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मीडिया को इस तलाशी अभियान की जानकारी पहले ही दे दी थी, ताकि इस कार्रवाई से तमाशा बने और आम लोगों के बीच सीएम की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। सोरेन की शिकायत के बाद अब ईडी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर ईडी ने आज हेमंत सोरेन सीएम आवास में पूछताछ की। हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हुई। दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के बाद ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना अब मोदी सरकार के सामने मुसीबत खड़ी कर रही है। कांग्रेस ने युवाओं के समर्थन में देश भर में आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है और इसकी शुरुआत 1 फरवरी को जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन के साथ होगी। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। 1 फरवरी से कांग्रेस पार्टी जय जवान अभियान आंदोलन की शुरुआत कर रही है। जंतर मंतर से इस अभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जय जवान अभियान देश की सुरक्षा, सेना और युवाओं को बचाने और न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। अग्निपथ योजना के कारण सेना, वायुसेना और नौसेना में चयनित करीब 1.5 लाख उम्मीदवार सेना में शामिल होने से वंचित रह गए। रेगुलर सैनिक के मुकाबले अग्निवीरों की ट्रेनिंग और वेतन दोनों कम है। ये अग्निवीर जब सेवा से बाहर होंगे तो आने वाले वर्षों में सेना की क्षमता भी घटेगी। मोदी सरकार ने देश को प्राइवेट आर्मी की तरफ धकेल दिया है। चौधरी ने कहा, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पिछले 1 साल से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवाओं और पूर्व सैनिकों से इस बारे में बात की है, जिसके बाद हमने अग्निपथ के खिलाफ आवाज उठाई। जंतर मंतर पर 1 फरवरी को इन सभी युवाओं के लिए हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। आप सब भी इस लड़ाई में आगे आइए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी आंदोलन को लेकर बताया कि जय जवान अभियान के 3 चरण होंगे। पहला चरण संपर्क अभियान 1 फरवरी से 28 फरवरी तक। दूसरा चरण सत्याग्रह 5 मार्च से 10 मार्च तक।
तीसरा चरण पद यात्रा 17 मार्च से 20 मार्च तक। कांग्रेस नेता ने कहा, आंदोलन अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए चलाया जाएगा और केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि सेना भर्ती की पुरानी व्यवस्था को बहाल। सीधे जंतर मंतर से आप देख रहे हैं किस तरीके से जनसैलाब सड़कों पर उतरा हुआ है, और ये जनसैलाब इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि चुनाव आयोग विपक्ष की मांगों को स्वीकार नहीं कर रहा है। जनता जो सवाल पूछ रही है उन सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, और इसीलिए ये बड़ा सवाल लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं कि आखिर ईवीएम पर इतनी मेहरबानी क्यों। जब ईवीएम की गड़बड़ी सामने आ चुकी है, जब ये डेमो देकर दिखाया जा चुका है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, तो आखिर ईवीएम पर इतना भरोसा क्यों जताया जा रहा है, ये सवाल है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग से कई सारे जवाब मांगे जा रहे हैं। अब ऐसे में जो जनता सड़क पर उतरी है वो ये भी दिखा रही है कि अब जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते थे, जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते थे, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, वो सिर्फ ट्विटर पर ही ट्वीट करने तक सीमित नहीं है। अब वो सड़कों पर भी वो सवाल जो है वो गूंज रहे हैं और नारेबाजी हो रही है। जन जन तक जाकर जो जागरूक जनता है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और विपक्ष के जो कुछ नेता हैं, वो अब लोगों तक जाकर और अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। शरद पवार की तस्वीरें आपने देखी। शरद पवार भी बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, जनता को उन्होंने संबोधित किया है। विपक्ष का जाना माना चेहरा जो है, एक बड़े नेता शरद पवार, वो भी जमीन पर उतरे हैं, और इसके साथ ही कई और भी विपक्षी दलों का समर्थन इस आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी सरकार जो है पूरी तरीके से गिर गई है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग तो इससे घबराया हुआ है, क्योंकि इन लोगों का दावा है, जो लोग भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो भारतीय मुक्ति मोर्चा है, उनका यह दावा है कि सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ ही चुनाव आयोग दोनों दबाव में है, वो दबाव में काम कर रहा है। महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि दोनों जो हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग हो। और चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से ये साफ तौर पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जनता आपके साथ है, आप न्याय करिए और न्याय करिए, और जनता का समर्थन जो है वो आपको मिल रहा है। इसके साथ ही महमूद प्राचा ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर जनता हमारा समर्थन कर रही है तो फिर बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। यह बड़ा दावा उनके तरफ से किया गया था, और आप देखिए जनता का समर्थन उनको मिल भी रहा है। और इससे पहले उनके द्वारा सबूत भी दिखाए गए थे कि जैसे ही उन्होंने कहा था कि इस नंबर पर आप मुझे मिस कॉल कीजिए और आप हमसे जुड़िए, और ईवीएम के खिलाफ अगर आपको किसी भी तरीके से आपके मन में प्रश्न है और किसी भी तरीके से संदेह है, तो आप यहां पर हमसे जुड़कर और जो हमारा आंदोलन है उससे सीधे आप जुड़ सकते हैं। ऐसे में उन पर फोन कॉल जो है वो आनी शुरू हो गई थी। पिछले काफी दिनों से वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है। लेकिन ये जंतर मंतर की सीधी तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो जन सैलाब उमड़ा है, आप देखिए, भले ही नेशनल मीडिया जो है, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है, वो भले इन तस्वीरों को ना दिखाए, लेकिन ये तस्वीरें किसी भी सरकार को हिलाने के लिए काफी है। और ये जो लोग जा रहे हैं वो सीधा सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, वो सीधा सवाल ईवीएम पर खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग को चोर भी बताया जा रहा है। जी हाँ, ये नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ नारेबाजी कर रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम बचाओ, ईवीएम बचाओ, गली गली में शोर है। ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ईवीएम चोर है, गली गली में शोर है, और इसके साथ ही तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईवीएम हटेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, और ये नारेबाजी जो है वो जनता कर रही है। जनता सड़क पर उतरी है, और ये जनता को सड़क पर उतरने का मौका जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग नहीं दिया है। चुनाव आयोग को अभी तक चिट्ठियां जा रही थी। चुनाव आयोग के पोर्टल पर मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसको लेकर तमाम तरह की शिकायतें थी। 15,000 से ज्यादा शिकायतें जो है वो दर्ज थी। उसके बाद भी परिणाम घोषित कर दिए गए, और उसके
उसके बाद से ही लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो या फिर जो जागरूक लोग थे वो सवाल पूछ रहे थे। लेकिन जब चुनाव आयोग ने उस पर गोलमोल जवाब दिया और उसने कहा कि नहीं, ईवीएम से ही चुनाव होगा, उससे चुनाव निष्पक्ष होता है, भले ही सवाल खड़े होते रहे हों, वो मानेंगे ही नहीं सवाल। और उन्होंने जब चुनौती दी थी कि आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए, जब वहां पर लोग जाते हैं तो उन्हें ईवीएम ही नहीं दिया जाता है, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। लोग जब आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें उठाकर जेलों में डाला जाता है। और इसीलिए इस बार का जो आंदोलन है, आप देख रहे हैं कि जनता का समर्थन इतना अपार है कि किस किस को आप जेल में डालेंगे, किस किस को आप हिरासत में लेंगे। और इसीलिए ये जनता सड़क पर उतरी हुई है और तमाम सवालों का जवाब उसे चाहिए। तो इस बार जो महामोर्चा खुला है वो ईवीएम को लेकर है और वो चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है। अब ऐसे में इस आंदोलन में जो लोग भी नेतृत्व कर रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। साथियों, आखिर ये भरोसा, ये विश्वास मोदी जी में और बीजेपी के नेताओं में कहां से आता है कि वो कहते हैं अब की बार 300 पार तो 300 पार आ जाती है, और इस बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो ये कहने का भरोसा उनमें आता कहां से है? ये कहने का भरोसा उनमें उस ईवीएम से आता है जिस ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है, ECIL बनाती है, और उस कंपनी के 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। जो बीजेपी के 4 पदाधिकारी उस कंपनी के 7 में से 4 डायरेक्टर हैं, वो कंपनी ईवीएम बना रही है और ईवीएम के अंदर उन्होंने रियल टाइम क्लॉक लगा के रखा हुआ है। और ये जो 4 टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य हैं, जो IIT के प्रोफेसर हैं, वो लोग जो इस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर चिप जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर की सारी सिस्टम लगाया जाता है, उसी के अंदर प्रोग्रामिंग करते वक्त ये प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है कि फलानी तारीख को फला टाइम से फला टाइम के बीच जितनी भी वोट पड़ेंगी उसका 60% वोट वो बीजेपी को चला जाएगा। तो फिर आप जितनी मर्जी वोट बीजेपी को हराने के लिए देते रहिए। अगर वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो आपकी वोट की चोरी करके वो 400 पार चला जाएगा। लेकिन इस बार भारत के लोग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये वोट का अधिकार इतने आसानी से नहीं मिला है। जब इस संविधान सभा के अंदर इस बात पे चर्चा शुरू हुई, अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को, इनकम टैक्स पेई को और बड़े बड़े जमींदारों को देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, इस मनुस्मृति की वजह से जो धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए। हमारे लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग जमींदार भी नहीं बन पाए। इसका मतलब ये लोग भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी को और महिलाओं को ये वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और इस बात को उन्होंने पूरे संविधान सभा को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को, अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि संविधान में सबको वोट देने का अधिकार मिला है, लेकिन उन अधिकारों का हनन हो रहा है। अब जो ईवीएम में धांधली हो रही है, वोट किसी और को मिल रहा है, वोट लेकिन किसी और को दिया जा रहा है। ये जो धांधली हो रही है और जिस तरीके से अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये ना हो, इसीलिए ये लोग सड़क पर उतरे हैं और इसीलिए वो बयान भी दे रहे हैं। इसीलिए जनता को संबोधित करते हुए जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो भानु प्रताप सिंह हो या फिर महमूद प्राचा हो, या इसके साथ ही जो तमाम दल जो हैं, जो तमाम संगठन हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन सभी का कहना, चाहे भारतीय मुक्ति मोर्चा हो या जय भीम हो, सबका यही कहना है कि जो अधिकार हमें मिला हुआ है उन अधिकारों का हनन ना हो, इसीलिए हम सड़क पर हैं। और ईवीएम में जो धांधली हो रही है, चुनाव आयोग से जो बार बार शिकायतें की जा रही हैं, चुनाव आयोग उस पर कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले रहा है। इसीलिए हमारी आवाज जो है अब वो बुलंद हो, हम सड़क पर उतरे हैं। अब ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और लोग जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये विजुअल्स जो हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीर है। दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है,
संसद मार्ग की ये तस्वीरें हैं और इसके साथ ही जंतर मंतर की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई और इसके साथ ही वहां पर किस तरीके से भाषणबाजी हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं वो भी हमने आपको सुनाई और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सुनिए। वोट का अधिकार मिलेगा, वन वोट वन वैल्यू, यानी आपका एक वोट होगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन ये जो ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की चोरी हो रही है, इस तरीके से ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार करना चाहते हैं। इतनी आसानी से हमारे पढ़ने के रास्ते इतनी आसानी से नहीं खुले हैं। ये जो नौकरी का रास्ता मिला, तरक्की का रास्ता खोला, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। इसको दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। तो हमारा सब कुछ इन्होंने जो लूटा है, ये अब चूंकि बाबा साहब ने जो रास्ता खोला था, इन्होंने शिक्षा को महंगा करके वो रास्ता बंद कर दिया और सब कुछ प्राइवेटाइज करके नौकरी का बस रास्ता बंद कर दिया, ठेकेदारी प्रथा ला दी और अब ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की ये चोरी करते हैं। मैं वामन मिश्राम जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर वापस लाने का जो आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन अब सफलता की तरफ बढ़ चला है। हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार जाने देंगे। हर प्रकार की कुर्बानी देकर हम बैलेट पेपर वापस ला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। तो आप देख रहे हैं भारतीय मुक्ति मोर्चा और इसके साथ ही जय भीम, सबका ये समर्थन जो है वो मिल रहा है इस आंदोलन को और एक तरीके से ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। लगातार जो भी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं उनकी एक ही मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम में जो धांधली हो रही है उसे बंद होनी ही चाहिए। अब ऐसे में जनता तो सड़क पर है, लेकिन देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ आगे कदम उठाती है, क्योंकि बुरी तरीके से सरकार भी गिर गई है, चुनाव आयोग भी घबराया हुआ है। जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें लगातार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि किसी भी सरकार को हिलाने के लिए काफी हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है जो भी ईवीएम पर लड़ाई चल रही है और विपक्ष के नेताओं की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और विपक्ष का भी समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, क्योंकि एक तरीके से विपक्ष जो है वो चुनाव हारता है तो ईवीएम का रोना वो रोता है, लेकिन उसके बाद मामला शांत हो जाता था। लेकिन यह मामला जो है लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ चुका है। आगे क्या कुछ होता है, खास नजर इस ईवीएम के मुद्दे पर बनी हुई है। तो आगे जो भी अपडेट होगी वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन आज की जो स्थिति है और आज का जो परिदृश्य है और जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, उससे घबराहट तो जाहिर सी बात है कि होगी ही होगी और घबराहट